ब्रह्मांड का भविष्य यानी द फेट ऑफ यूनिवर्स एक मनोरम इन्वेस्टिगेशन है जो सुदूर भविष्य में हमारे ब्रह्मांड की प्रतीक्षा कर रही दिलचस्प संभावनाओं की पड़ताल करता है। जैसे ही हम आकाशीय क्षितिज की ओर देखते हैं, हमारा सामना ऐसी पॉसिबिलिटीज से होता है जो ब्रह्मांड की अंतिम डेस्टिनी को डिफाइन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इन सब पॉसिबिलिटीज या कल्पनाओं की बात करेंगे और देखेंगे कि ये संभावनाएं कैसे हमारे इस ब्रह्मांड के भविष्य को परिभाषित कर सकती हैं। इसलिए आप हमारे साथ यह वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहली बात करेंगे बिग क्रंच की। बिग क्रंच की अवधारणा कॉस्मोलॉजी के भीतर एक मनोरम धारणा है जो हमारे ब्रह्मांड के संभावित भाग्य की कल्पना करती है। वर्तमान समझ के विपरीत कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बिग क्रंच सुझाव देता है कि एक समय आ सकता है जब विस्तार उलट जाएगा, जिससे ब्रह्मांड वापस एक सिंगुलैरिटी में ढह जाएगा। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड की कल्पना एक गुब्बारे के रूप में करें जिसे फुलाया जा रहा है। इसके भीतर की आकाश गंगाएं गुब्बारे की सतह पर बिंदुओं की तरह हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड भी फैल रहा है और सभी आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। बिग क्रंच विचार का प्रस्ताव है कि यदि ब्रह्मांड में पर्याप्त मैटर और एनर्जी है तो आकाश गंगाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अंततः एक्सपेंशन पर काबू पा सकता है। परिणाम स्वरूप आकाश गंगाएं एक दूसरे के करीब आने लगेंगी। यह परिदृश्य एक ड्रामेटिक और इंटेंस ग्रेविटेशनल कोलैप्स की ओर ले जाएगा। आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और यहां तक कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एक अनस्टॉपेबल खिंचाव में एक साथ खींचे जा सकते हैं। इसके बाद होने वाले कॉस्मिक कोलैप्स के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी में ढह सकता है, जैसा कि बिग बैंग के समय पर था। बिग क्रंच की धारणा स्पेस टाइम के साथ साथ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की साइक्लिकल नेचर के बारे में सवाल उठाती है। यह हिंदू कॉस्मोलॉजी की अवधारणा के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, जहां ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश को साइक्लिकल रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन हम हिंदू कॉस्मोलॉजी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के मुद्दे पर आते हैं। बिग क्रंच का विचार ब्रह्मांड के विस्तार की प्रकृति और इसके विस्तार और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच संतुलन के बारे में सवाल उठाता है। हालांकि 20वीं सेंचुरी के अंत में किए गए अवलोकन, विशेष रूप से डार्क एनर्जी की खोज ने सुझाव दिया है कि ब्रह्मांड का विस्तार वास्तव में तेज हो रहा है। इस खोज ने बिग क्रंच की पॉसिबिलिटी पर कुछ संदेह पैदा कर दिया है। अब बात करेंगे बिग फ्रीज की। बिग क्रंच के विपरीत हम बिग फ्रीज की दिलचस्प अवधारणा में उतरते हैं, जिसे ब्रह्मांड की हीट डेथ के रूप में भी जाना जाता है। ये ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर आधारित है, जो मानता है कि एक क्लोज्ड सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था के माप को कहते हैं। बिग फ्रीज ब्रह्मांड को मैक्सिमम एंट्रोपी पर ले जाता है, जिसे अक्सर हीट डेथ कहा जाता है। ये सिद्धांत एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करता है जो अनिश्चित काल तक फैलता रहेगा, जिससे सभी मैटर और एनर्जी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। तारे अपना ईंधन खत्म कर देंगे, आकाश गंगाएं अलग हो जाएंगी और ब्रह्मांड मैक्सिमम एंट्रोपी की स्थिति में प्रवेश करेगा, जहां थर्मोडायनामिक संतुलन कायम रहता है। जैसे जैसे आकाश गंगाएं दूर होती जाएंगी और तारे मंद होते जाएंगे, ब्रह्मांड का तापमान गिरता जाएगा और पूर्ण शून्य के करीब पहुंचता जाएगा। सभी मैटर और एनर्जी इक्विलिब्रियम की स्थिति में पहुंचते जाएंगे, जिससे ब्रह्मांड किसी भी ऐसी स्थिति से रहित हो जाएगा जो प्रक्रियाओं या इंटरैक्शंस को शक्ति प्रदान कर सकता है। मैक्सिमम एंट्रोपी की इस स्थिति में ब्रह्मांड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से कोई और कार्य नहीं निकाला जा सकेगा और सभी गतिशील गतिविधि बंद हो जाएंगी। यह बिग फ्रीज कॉस्मिक एवोल्यूशन की इरिवर्सिबल नेचर और सभी उपलब्ध एनर्जी के अंततः खत्म होने का समर्थन करता है। इन दो फंडामेंटल पॉसिबिलिटीज से परे एक और पॉसिबिलिटी सामने आती है, जिसे हम बिग रिप के नाम से जानते हैं। बिग रिप की पॉसिबिलिटी
एक आकर्षक दावेदार के रूप में उभरती है। इस सिनेरियो में ब्रह्मांड का विस्तार सभी ज्ञात सीमाओं को पार करते हुए अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ जाता है। परिणाम एक अथाह ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में प्रकट होता है, जो पार्टिकल्स के मूल ताने बाने को भी लगातार फाड़ देता है। जैसे जैसे हम इस धारणा की गहराई में उतरते हैं, हम पाते हैं कि हम ब्रह्मांडीय शक्तियों की अपनी समझ की सीमाओं और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले फिजिक्स के नियमों की सीमाओं को पार कर रहे हैं। बिग रिप परिकल्पना हमें उन असाधारण ताकतों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है जो ब्रह्मांड के डिस्टेंट फ्यूचर को आकार दे सकती है और हमें उन गहन रहस्यों को समझने की चुनौती देती है जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। बिग क्रंच, बिग फ्रीज और बिग रिप के अलावा एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें मल्टीवर्स थ्योरी को मानना पड़ेगा। इस थ्योरी के अनुसार कुछ सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी अनंत ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का भविष्य उसके लोकल फिजिकल लॉज और कंडीशंस के आधार पर अलग हो सकता है। इस सिनेरियो में हमारे ब्रह्मांड के भाग्य की और भी बहुत सी संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है कि अभी भी हमने फिजिक्स के वो लॉज खोजे ही नहीं हैं जो आगे चलकर ब्रह्मांड के भाग्य के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम ग्रेविटी या अन्य क्षेत्रों में नई थ्योरीज और डिस्कवरीज ब्रह्मांड की अंतिम नियति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं। ये ब्रह्मांड सदियों से मनुष्यों को आश्चर्यचकित करता आया है। इसकी विशालता अनंत संभावनाओं को पैदा करती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी खोज अब तक केवल तुच्छ मात्र ही है? क्या इंसान भविष्य में इतनी प्रगति कर पाएगा कि वो इसमें छुपे हर रहस्य को जान ले? हम ये सब नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इंसान ने इस यात्रा की तरफ अपने पहले कदम रख दिए हैं और कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए पहला कदम रखना ही सबसे अनिवार्य है। ब्रह्मांड की विकसित होती झांकी एक उत्कृष्ट कृति है, जहां ब्रह्मांडीय विकास के झटके एक ऐसी कहानी को चित्रित करते हैं जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों, अदृश्य शक्तियों और हमारी धारणा की सीमाओं से परे इंतजार कर रहे अंतिम भाग्य पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। ज्वलंत विजुअल्स और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि के माध्यम से द फेट ऑफ द यूनिवर्स उन संभावनाओं को उजागर करता है जो ब्रह्मांड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सभी चीजों की नश्वरता और समय के विशाल दायरे पर चिंतन को प्रेरित करता है, जिससे ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों के सामने आश्चर्य और विनम्रता की भावना पैदा होती है। चलिए, हम आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द रैशनल इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।